नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है। आप जो लूडो खेलते हो ना, तो लूडो में जो गोटी होती है जिस पे अंक लिखे होते हैं उसे पासा बोलते हैं। तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं वो हमें लिखना है। जैसे कि पहले में पूछा है एक अभाज्य संख्या, फिर पूछा है एक अभाज्य संख्या नहीं, फिर उसके बाद पूछा है 5 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे आंसर में। तो पासे में जो संख्या होती है वो 1 से लेकर 6 तक की होती है। तो इसको हम लिखेंगे पासे में संख्या, पासे में संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 से लेकर 6 तक होती है। अब हमें क्या बताना है इसमें, एक अभाज्य संख्या, यानी इसमें से हमें अभाज्य संख्या लिखनी है। तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और दूसरे के पहाड़े में नहीं आती है बच्चों। जैसे कि अभाज्य संख्या आपकी 2, 2 सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, 3, 3 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, और 5, 5 सिर्फ अपने पहाड़े में आता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 3 और 5। अब दूसरा दूसरा बोला है एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी इन अभाज्य संख्या को हटा दो, 2, 3 और 5 को हटा दो, बचे क्या 1, 4 और 6। तो इसको लिख लेंगे 1, 4, 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला है एक अभाज्य संख्या नहीं, तो अभाज्य संख्या को हटा दो, जो बच गया वो आ जाएगा। अब अगला बोला है 5 से बड़ी एक संख्या, तो तीसरे पॉइंट में आएगा 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या क्या है आपकी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर चौथे में 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 1 से लेकर 5 तक लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बोला है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 तक तो होगा ना। तो 1 से लेकर 5 तक, 2, 3, 4, 5, 5 से बड़ी संख्या नहीं, यानी 5 तक हम लिखेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा ये पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो हमने किया पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाना है। हमें यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं, इसका हमें पाई चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमें भाषा दी हुई है हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या 40, यानी 40 बच्चे हिंदी बोलते हैं, 12 बच्चे अंग्रेजी, 9 मराठी, 7 तमिल और 4 बंगाली, और टोटल जो है 72 बच्चे हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए ना हमें केंद्रीय कोण निकालना होता है। तो इन सब का हम पहले केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलता है बच्चों, जो हिंदी का दे रखा है वो आएगा ऊपर, बटे में आएगा टोटल, यानी 72 आएगा आपका नीचे, और गुणा में जो होगा वो आपका आएगा 360 डिग्री बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अब 72 से हम 360 को काट देंगे, तो 72 एकम 72 और 72 पंचे ना 360 होता है। अब बचा 5 और 40, 5 और 40 की गुणा करेंगे तो 120 डिग्री। तो ये तो निकल गया हमारा हिंदी का। इसी प्रकार से हम सबका निकाल लेंगे अंग्रेजी का। अब लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण बच्चों। तो अंग्रेजी में कितना है 12, तो 12 आएगा, बटे में ये 72 टोटल, गुणा में 360 डिग्री, काट दो तो यहाँ पे आएगा 5, और 5 को 12 से हम गुना करेंगे तो 12 पंचे कितना होता है आपका 60। तो यहाँ पर आ गया आपका 60 डिग्री। तो अंग्रेजी का भी निकाल लिया। अब निकालेंगे हम मराठी का। तो यहाँ पे लिखेंगे मराठी का केंद्रीय कोण। तो मराठी का कितना है आपका 9 है, तो 9 बटे में 72 गुणा में 360 डिग्री। 72 से इसे काट देंगे तो 5 आ जाएगा, और 9 पंचे कितना हो जाएगा 45। तो 45 डिग्री आ गया, ये निकल गया आपका मराठी। और तमिल का कितना है 7, तो लिखेंगे तमिल, तमिल का केंद्रीय कोण। तमिल का केंद्रीय कोण, तो तमिल का है 7 बटे में 72 गुणा में 360
60 डिग्री। तो 72 से इसे काटेंगे 5, 7 पंचे हो जाएगा आपका 35 डिग्री। फिर एक और रह गया आपका बंगाली का, तो बंगाली का है 4, तो बंगाली का लिखेंगे बंगाली का केंद्रीय कोण। तो बंगाली का केंद्रीय कोण तो 4 है, 4/72 गुणा में 360 डिग्री, काट देंगे तो 5 और 5 चौक हो जाएगा आपका 20 बच्चों। ठीक है, तो 5 चौक हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये हमने सबके क्या निकाल लिए, केंद्रीय कोण बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो इसको ध्यान कर लो, आपका आया 60 डिग्री, 45, फिर 35 डिग्री और फिर उसके बाद 20 डिग्री। चलो, तो अब हम बनाते हैं अपना केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, एक वृत्त खींचना है। ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा खींचना है और ना ही ज़्यादा छोटा, मीडियम खींचना है आपको। ठीक है, और प्रकार की सहायता से हम एक वृत्त को बना लेंगे। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा सेंटर, ये हमारा हो गया सेंटर। अब हमें पहला जो बनाना है वो पहला कितने का बनाना है, पहला हमें बनाना है 200 का बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 40 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका 200 आएगा, 4 पंचे 20। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 1 जीरो का 1 जीरो यानी 200। तो हिंदी का हमें क्या करना है, 200 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलो 200 डिग्री का बनाते हैं, डी की सहायता से बनाएंगे। तो 200 डिग्री का आपका कैसे बनेगा वो देखो ध्यान से। ठीक बच्चों, तो 200 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सीधी लाइन जो होती है वो कितने की होती है, 180 डिग्री की है ना। तो ये हम एक लाइन खींच लेते हैं और ये वाला जो लाइन यहाँ से जाएगा ये कितना हो गया आपका 180 डिग्री का बच्चों। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, 180 डिग्री हो गया, हमें तो 200 खींचना है। तो 200 के लिए क्या करेंगे, 20 डिग्री हम और इसके आगे खींचेंगे। तो देखो कैसे होगा, ये तो हुआ आपका 180 का। ठीक बच्चों, ये वाला हो गया 180, ये हमने निशान लगा लिया, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। अब हमें 20 डिग्री और बढ़ाना है यहाँ से। देखो 20 कैसे बढ़ेगा, इसी को हम आगे करेंगे यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है बच्चों, सेंटर से सेंटर मिला रहने देंगे, ये बात का ध्यान रखना आप। ये हो गया सेंटर से सेंटर मिला हुआ है और देखो ये हमने 20 डिग्री आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे निशान आएगा। अब ये जो बना ये आपका बन गया टोटल 200 डिग्री का बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 डिग्री का, यहाँ पे हम लिख देंगे 200 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर आता है क्योंकि बच्चों को ना 200 डिग्री का बनाने में दिक्कत होती है, उनको समझ ही नहीं आता कि 200 डिग्री कैसे बनेगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपका 200 डिग्री बनेगा। तो 200 का अब हमने बना लिया। अब हमें बनाना है कितने का, 60 का। तो चलो अब हम बनाते हैं 60 का। तो देखो 60 का बनाएंगे हम, यहाँ पे मिलाएंगे सेंटर से सेंटर। ठीक है बच्चों, ऐसे सेंटर से सेंटर। तो ये मिल गया आपका सेंटर से सेंटर और ये लाइन से, और हमें बनाना है इसके बाद 60 डिग्री। तो ये रहा आपका 60, यहाँ पे इसको हम मिला देंगे, इसको हम मिलाएंगे। तो ये हो गया आपका 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक बच्चों, अब 60 के बाद बनाना है हमें 45 का। तो चलो 60 के बाद हम बनाते हैं 45 का। तो फिर से हम इसे मिलाएंगे ऐसे, सेंटर से सेंटर मिला लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सेंटर से सेंटर और लाइन से लाइन। 45 का बनाना है, तो ये हो गया 40 और 5 45, तो ये हो जाएगा 45 का। 45 के बाद हमें कितने का बनाना है, हमें बनाना है 35 का। तो 35 का बनाएंगे, इतना बड़ा लाइन नहीं खींचेंगे, इसको हम मिटा देते हैं, सर्कल तक खींचेंगे। ठीक है, अब हमें कितने का बनाना है, हमें बनाना है 35 का। तो चलो 35 का बनाते हैं, यहाँ पे रखेंगे इसको ऐसे करके आराम से सेंटर मिला देंगे। 35, तो 30 5 35, तो ये हो गया आपका 35 का, 35। तो ये वाला था आपका 45 डिग्री, ये बन गया 35 डिग्री, और जो लास्ट वाला बचा ये अपने आप कितने का हो जाएगा, 20 डिग्री का। अब इसमें हम लिख देंगे, ये हो गया हिंदी का, फिर उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद लिखेंगे मराठी, इसमें लिखेंगे मराठी, तमिल, और फिर ये जो लास्ट वाला है इसमें लिखेंगे हम बंगाली। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाने वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी हुई है, यानी 10 पर्चियाँ बनाई गई है, उस पर संख्या लिख दी गई है 1 से 10 तक।
उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? हमें प्रायिकता निकालना है बच्चों के, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो हम इसको कैसे करेंगे आंसर में। तो पर्चियों पर जो संख्या लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1 से लेकर 10 तक। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 बच्चों, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखी हुई है। हमें क्या निकालना है? पहले में निकालना है संख्या 6 प्राप्त करना, यानी संख्या 6 की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो देखो संख्या 6 की प्रायिकता कैसे निकलेगी, पहले तो समझो प्रायिकता निकलता कैसे है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है बच्चों, प्रायिकता कैसे निकलता है? अनुकूल परिणाम लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे में आएगा आपका कुल परिणाम, कुल परिणाम बच्चों, ठीक है। तो प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता किसका निकालना है? हमें 6 प्राप्त करना। तो अनुकूल परिणाम क्या है? हमें 6 प्राप्त करने का है ना। और 6 कितनी बार है इसमें? एक बार, तो एक ऊपर आएगा। कुल परिणाम, ये टोटल परिणाम कितने हैं इसमें? 10, तो 10 आएगा नीचे और हो गया ये आंसर बच्चों। समझ में आया होगा? अनुकूल परिणाम किसका? 6 का। तो 6 पूरे में एक बार है तो एक आएगा। कुल परिणाम टोटल कितने हैं? 10, तो 10 आएगा, ठीक। अब दूसरे में बोला है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो दूसरा देखो, दूसरा हम निकालेंगे। दूसरे में 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखो 6 से छोटी कितनी संख्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या। तो 5 ऊपर और ये टोटल कितनी पर्ची हैं? 10। तो 10 कहाँ आएगा आपका? नीचे। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2। अब तीसरा देखो, तीसरे में क्या पूछा है? तीसरे में पूछा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो 6 को छोड़ देंगे, 1, 2, 3, 4, तो टोटल क्या आ जाएगा ऊपर का आपका? 4, और नीचे में टोटल कितनी पर्चियां हैं? 10। अब इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/5। और अगले में क्या पूछा है? अगले में पूछा है एक अंक की संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की कितनी संख्या है इसके अंदर? देखो ये सारी एक अंक की संख्या है यहाँ तक। यहाँ पर 2 अंक हो रहे हैं, 10 में 2 अंक है ना, तो 2 अंक हो रहे हैं। यहाँ तक एक अंक है, तो एक अंक के क्या प्राप्त करना? हमें संख्या प्राप्त करना। तो एक अंक की कितनी संख्या है? 9 है ना। तो यहाँ पे चौथे में आएगा आंसर 9 और बटे में आ जाएगा आपका 10, और ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।